वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 11 हिंदी की पुस्तक से लिया गया भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, ये पाठ लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। ये लिखित पाठ है भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। बच्चों, इसके शीर्षक जानकर ही आपको पता चल गया होगा कि इसका अर्थ क्या है। भारतवर्षों उन्नति यानी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है और इसमें उन्होंने बताया है कि भारत के लोग बहुत ही बड़े जो हैं आलसी हैं। उन्होंने अपने इस पाठ में बताया। बच्चों, आप जब इस पाठ हिंदी की जो किताब होगी आपकी, पहला पाठ है भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, उसकी आप रीडिंग लगाइए, तब आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी कक्षा 11 में ये रहता है, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि बच्चों को कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये समझ लो कि कक्षा 11 में जो हिंदी की पुस्तक है, जो गद्य और पद है, दोनों में ही एक आपको गद्य में भी ये देखिए जिस तरह से ये दिया हुआ है पूरा, ये एक जो है अवतरण मिलता है या पैराग्राफ मिलता है, उसे पढ़ कर के आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देखिए, इसमें आपको समझना होगा। पहले आप उसके अवतरण को समझिए, समझने के बाद उसका अर्थ जानिए और जो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यही पूरा अवतरण आपका 6 अंक का होता है। 2 अंक में आप दो अंक के आपको 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप इसकी तैयारी करेंगे। देखिए, इसका पहला ही है कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी हैं, बड़े बड़े मशहूर की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो वो क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, पर सो बल कौन याद दिलाए। तो ये था आपका अवतरण। अब पहले इसका अर्थ जान लेते हैं कि इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कह रहे हैं भारतवासियों को लिए। उन्होंने कहा कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं वो भारतवर्ष के लोगों को आलसी कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। अब बच्चों, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भारतवासियों को रेल की गाड़ी से क्यों तुलना की है भारतेंदु जी ने। देखिए, वो बता रहे हैं उदाहरण दे करके कि यदि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। बच्चों, इसका मतलब है कि भारतेंदु जी कहते हैं कि जैसे बच्चों ट्रेन होती है या रेलगाड़ी होती है, उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास का डिब्बा होता है, लेकिन अगर फर्स्ट क्लास के आगे भी इंजन ना लगाओ तो कोई भी रेल जो है, कोई भी ट्रेन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती, अपने स्टेशन तक नहीं पहुंच सकती है। और अगर किसी सेकंड क्लास डिब्बे के आगे भी इंजन को लगा दिया जाए तो वह भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमारे भारत के जो लोग हैं बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही होशियार हैं, लेकिन क्या है कि उन्हें कोई चलाने वाला नहीं मिलता है, कोई उनका नेतृत्व करने वाला नहीं मिलता है, कोई उनको ये बताने वाला नहीं होता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। उनकी शक्ति को कोई याद दिलाने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो भारतवासी हैं वो रेल के डिब्बे के समान है। अगर उन्हें कोई आगे इंजन उनके लग जाएगा उनको मंजिल तक पहुँचाने वाला, तो हर व्यक्ति, भारत का जो हर व्यक्ति है वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। लेकिन क्या है कि उन भारतवासियों के लोगों के आगे कोई नेतृत्व करने वाला ही नहीं मिलता, कोई उन्हें बताने वाला ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हें बहुत अधिक शक्ति है। जिस दिन उन्हें ये पता चल जाएगा भारतवासियों को कि उनके अंदर जो है बहुत शक्ति है, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। और इसका उदाहरण उन्होंने बताया है बच्चों कि वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो वो क्या नहीं कर सकते। इतना कह दीजिए कि का चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को
अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे। अब यहाँ पर हनुमान जी का वर्णन उन्होंने क्यों किया है। बच्चों, एक जो पुरानी घटना है, जो हनुमान जी हैं वो बहुत ही बचपन में शरारती थे। हनुमान जी के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे, जिन्होंने रामायण देखी है सभी बच्चों को हनुमान जी का पता होगा कि कौन हनुमान जी हैं। तो बच्चों, वो बचपन में बहुत ही शरारती थे, वो शरारत करते थे। और बचपन में एक बार जो एक तपस्वी हैं वो जो है ध्यान लगाए हुए बैठे थे, लेकिन वो जो हनुमान जी हैं वो जाते हैं और उनका सामान उलट पुलट कर देते हैं और उनकी जो तपस्या होती है वो भंग हो जाती है। तो जो तपस्वी होते हैं उन्हें बहुत ही क्रोध आता है और क्रोध में आकर के वो कह देते हैं कि जाओ, जिस शक्ति पर तुम घमंड कर रहे हो वो शक्ति तुम भूल जाओगे। लेकिन जो उनकी माता होती है हनुमान जी की, अंजनी, तो वो जो है देख रही होती हैं इसको, तो वो उन तपस्वी से जो क्षमा मांगती हैं और वो कहती हैं ये बच्चा है, अनजान है, अज्ञानी है, अभी इसे कोई ज्ञान नहीं है, छोटा बच्चा है, तो आप इसको माफ़ कर दीजिए। तो जो तपस्वी होते हैं, दयालु होते हैं, वो उनको माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जब तक इन्हें कोई अपना बल, उनकी शक्ति याद नहीं दिलाएगा, तब तक इन्हें वो अपनी जो इनके अंदर कितनी शक्ति है वो इन्हें याद नहीं आएगी। तो बच्चों, जो हनुमान जी थे वो अपनी शक्ति, उनके अंदर कितनी शक्ति थी, बहुत अधिक शक्ति थी, लेकिन वो श्राप के कारण तपस्वी के भूल गए थे। लेकिन उनकी शक्ति की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब रावण जो है सीता जी को उठा करके अब लंका में ले जाता है और राम जी खोजते खोजते समुद्र किनारे आते हैं, तो वहाँ पर समस्या आती है कि इतने महान सागर को कैसे पार किया जाए। तब जामवंत बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि ये हनुमान जी इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं, ये कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो बहुत अधिक शक्ति है। तब जाकर के जब वो हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी आप इस महासागर को पार कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत अधिक शक्ति है, तो यहाँ पर उस जो तपस्वी का श्राप था वो उतर जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब हनुमान जी को कोई अपनी शक्ति याद दिलाएगा तब उनकी शक्ति, उनका ये श्राप जो है, इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे, इन्हें अपनी सारी शक्ति याद हो जाएगी। तब हनुमान जी को अपना बल याद आता है और वो उस महासागर को पार कर जाते हैं और सीता जी का पता लगा करके आते हैं। तो यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो बात कही है कि जो भारतीय लोग हैं वो भी इसी तरह से हैं, उनके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत बल है, बहुत बुद्धि है, लेकिन बात यह है कि हनुमान जी को जैसे जामवंत जी ने बल याद दिलाया, शक्ति याद दिलाई, तो यहाँ भारतवासियों को कौन याद दिलाए, क्योंकि यहाँ पर शक्ति सबके पास है, ज्ञान सबके पास है, बुद्धि सबके पास है, लेकिन यहाँ पर भारत के लोगों को ज़रूरत क्या है कि उन्हें कोई बताने वाला आए, कोई उन्हें बताने वाला मिले कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, ज्ञान है, बुद्धि है, तुम सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि जब तक जो है, जैसे हनुमान जी को अपना बल याद नहीं आया था, वैसे ही भारत के लोगों को भी अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि याद नहीं आएगी और वो जब तक कुछ भी नहीं करेंगे, वो वैसे ही बैठे रहेंगे कि हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, या हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसी तरह बच्चों, जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे भी बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। सभी को जब ऊपर वाले ने उतारा है, यहाँ पर जन्म दिया है, तो सभी को बुद्धि लेकर के उतारा होता है। लेकिन क्या है कि बच्चों को अपना शक्ति का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता है कि वो क्या कर सकते हैं। जिस दिन उन्हें अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का खूब अनुभव हो जाता है कि माँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, जिस दिन उसे अनुभव हो जाता है या कोई उन्हें बता देता है कि तुम ये सब कर सकते हो, तुम ये सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, ये भी याद कर सकते हो, वो भी याद कर सकते हो, तुम फर्स्ट भी आ सकते हो, तुम जो चाहे बन सकते हो अगर तुम प्रण कर लो तो। अगर कोई उनके मन में, कोई बच्चों के मन में ये बात डाल दे कि हाँ तुम बुद्धू नहीं हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि जो फर्स्ट आता है वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है, उसको भी उसी प्रकार से बुद्धि मिली हुई जैसे तुम्हें। लेकिन क्या है कि वो दिन रात पढ़ाई करते हैं तो उनकी अपनी बुद्धि बढ़ जाती है। तुम नहीं करते हो तो तुम्हारी बुद्धि नहीं बढ़ रही है, लेकिन तुम भी अगर दिन रात पढ़ाई करोगे, दिन रात जो है लगातार अपना अध्ययन करोगे, तो तुम भी एक दिन बुद्धिमान बन जाओगे और तुम भी फर्स्ट आ सकते हो। तुम भी जो तुम्हें बनना है, जो तुम्हें पद प्राप्त करना है, वो तुम एक दिन प्राप्त कर लोगे। ऐसी बात अगर बच्चों के मन में डाली जाएगी तो उनका अंदर की जो शक्ति होगी वो सब बाहर आकर निकलेगी और वो कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। बच्चों, आप इसका अनुभव भी कर सकते हैं। अगर आप खुद ही कहने लगे कि हमसे ये प्रश्न याद नहीं होगा, हमसे ये प्रश्न याद नहीं होगा, तो 100% बच्चों आपसे ये प्रश्न याद होगा ही नहीं। लेकिन आप इसका अनुभव कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, आपने इसका जो है अनुभव करना
कभी कितने भी कठिन प्रश्नों को आप याद करने बैठो और कहना कि हाँ ये मैं याद कर लूँगा, ये तो बहुत ही सरल है, अरे ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो बच्चों 100% वो प्रश्न आपसे बहुत जल्दी याद हो जाएगा और उसे आप कभी भी नहीं भूलोगे। इतना अनुभव बच्चों आपको करना, और अगर जब सफल हो जाओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ हमने ऐसे सकारात्मक दृष्टि से, नज़रिए से उस प्रश्न को याद करने बैठे थे और वो हमें याद हो गया। और बच्चों ऐसा होता है। तो ये तो थी इस अवतरण की बात कि इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बताना क्या चाह रहे हैं। अब आती है परीक्षा की बात कि परीक्षा में बच्चों किस प्रकार से आपसे इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है कि इसका गद्यांश के पाठ के जो लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और पाठ का नाम है भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तब आप इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, इसके जो लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और ये भारतवर्षों उन्नति पाठ से लिया गया अवतरण है। देखिए बच्चों, इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं पहले वाले का कि प्रस्तुत गद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है और निबंध से अवतरित है और यह निबंध हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक गद्य के भाग में संकलित है। दूसरा प्रश्न आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, जो रेखांकित का मतलब होता है कि जिसके नीचे देखिए यहाँ पर रेखा खींची हुई है, इसमें पूरे में रेखा है, यहाँ तक आपकी रेखा है, तो आपको इतने का ही अर्थ लिखना है। यानी रेखांकित का मतलब है कि जितने के नीचे रेखा खींची हुई है उतने का ही आपको अर्थ बताना। तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही अर्थ बताना है कि इस अभागी आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है, यहाँ तक से लेकर के कि बिना इंजन सब नहीं चल सकता है। देखिए बच्चों, इस प्रकार आप पहले प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण में भारतेंदु जी ने भारतवासियों को आलस की चर्चा की है। इस तरह से आपको प्रसंग कि प्रस्तुत अवतरण में भारतेंदु जी ने भारतवासियों के आलस की चर्चा की है और उनके अनुसार भारतवासी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि उन्होंने केवल अनुगमन और अनुसरण को ही अपना लक्ष्य बनाया हुआ है। यहाँ पर व्याख्या है, अभी आपको समझाई भी है, जैसे आपने समझ ली है उसको भी आप समझ के लिख सकते हैं कि भारतेंदु जी कहते हैं कि ये भारत का महान दुर्भाग्य है कि यहाँ के निवासी भारतीय अत्यंत आलसी हैं और इस आलसी स्वभाव के कारण ही हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। वास्तव में हम भारतीयों को रेलगाड़ी के डिब्बे की संज्ञा दी जा सकती है। जिस प्रकार रेलगाड़ी में अच्छे से अच्छे और मूल्यवान डिब्बे लगे रहने पर वे भी इंजन में के अभाव में एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं और उनमें गति उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपने समझा है अभी, जैसे मैंने समझाया उस तरह से आप समझ करके अपने शब्दों में भी इसका जो है अर्थ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि अभागा और आलसी देश किसे कहा गया है। तो यहाँ पर बच्चों, अभागा और आलसी देश भारत देश को कहा गया है। हिंदुस्तानियों की तुलना रेल की गाड़ी से क्यों की गई है। और अगला प्रश्न है कि लेखक ने हनुमान जी का उदाहरण किस लिए दिया है। ये बच्चों मैंने अभी आपको समझाया है कि क्यों दिया है लेखक ने हनुमान जी का उदाहरण यहाँ पर, और हिंदुस्तानियों की तुलना रेल की गाड़ी से क्यों की गई है। फिर भी बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, देखिए गा वाला जो उत्तर था वो यहाँ पर भी इसी प्रकार लिखा है कि अभागा और आलसी देश हिंदुस्तान को कहा गया है। और अगला जो है कि रेलगाड़ी क्यों कहा है हिंदुस्तानियों के लिए। देखिए, हिंदुस्तानियों की तुलना रेल की गाड़ी से इसलिए की गई है क्योंकि जैसे रेलगाड़ी के डिब्बों को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भारतीयों को देश और समाज के नव निर्माण के कामों में लगाने के लिए इंजन की तरह एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। ये नेतृत्व उन्हें इंजन की तरह उचित दिशा देकर आगे बढ़ता रहता है। और अगर इंजन के अभाव में कोई भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का डिब्बा अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार से जो है भारतवासी भी बिना नेतृत्व के अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, इसीलिए इन्हें रेल की संज्ञा दी है भारतवासियों को। अगला है कि हनुमान जी का कथा का वर्णन यहाँ पर क्यों किया है। क्योंकि हनुमान जी के भीतर अतुलित बल था किंतु उन्हें अपने बल का ज्ञान नहीं था। जैसे ही जामवंत ने उन्हें बल की याद दिलाई, वे समुद्र को लांघकर सीता जी को बचाने के लिए लंका पहुंच गए। वैसे ही भारतीय भी हैं, इनमें हनुमान जी की तरह कार्य करने की अपरिमित सामर्थ्य क्षमता है, किंतु जब तक वे उन्हें जामवंत की तरह कोई कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता, तब तक वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। और भारतीयों की इसी प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने
हनुमान जी का उदाहरण दिया है। बच्चों इस तरह से आप इसको देख करके अपने इसे कॉपी में उतार लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपकी जो हिंदी की किताब है उसमें जो भारतवर्ष उन्नति है उस पाठ को आप पूरा सा समझ लें और मतलब उसकी रीडिंग लगा लें। और अब आपको पता चल ही गया होगा कि परीक्षा में आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई है तो ये कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप उसमें पूछ भी सकते हैं। तो बच्चों अगर आ गई है समझ में तो वीडियो को लाइक भी करिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करिए। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।